हेलो एवरीवन, आज है 12 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, आज खुलते ही 5% की गिरावट यहाँ पर आई है और रीज़न भी है। हालांकि खबर अच्छी है, लेकिन जाहिर सी बात है शेयर बाजार के लिए, वोडाफोन के शेयर के लिए वो अच्छी खबर नहीं है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, वोडाफोन आइडिया आज 5% का डिक्लाइन दिखा रहा है। एक खबर आई, हालांकि खबर अच्छी है कंपनी के लिए, और खबर है भैया फंड रेजिंग को लेकर खबर आई है, और जिसके चलते आज देखा जाए तो गिरावट है। क्योंकि भाई साहब, जिस वे से ये लोग पैसा रेज कर रहे हैं वो एफपीओ के जरिए रेज कर रहे हैं। बात करेंगे आगे उसके बारे में। तो यहाँ पर पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो बढ़ रहा था, 14 पे गया था, लगातार गिरा। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो अभी 2 दिन पहले ही वोडाफोन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने कहा था, क्लियर कहा था कि अभी मत खरीदना इसको, अभी बिल्कुल भी मत खरीदना। जब तक पैसा रेज कर नहीं कर लेते तब तक यहां पर खरीदारी मत करना। और गिरावट देखने को मिल भी रही है लगातार। और जहां तक लगता है कि कुछ दिन और ये गिरावट रह सकती है, उसका सिंपल रीज़न है कि वोडाफोन आइडिया 18,000 करोड़ का एफपीओ लेकर आ रहे हैं, और एफपीओ खुलने वाला है 18 अप्रैल से। और जो प्राइस रखा गया है वो 10 रुपये पर शेयर का रखा गया। अब जाहिर सी बात है, जब शेयर आपको एफपीओ में 10 रुपये पर अवेलेबल है तो कोई 13 रुपये में क्यों ही खरीदेगा ओपन मार्केट से, 12 रुपये में क्यों ही खरीदेगा ओपन मार्केट से। तो यही वजह है कि गिरावट है। और देखो, ये हर बार होता है कि जिस प्राइस पे आ रहा होता है मार्केट उस प्राइस पर जाने की कोशिश करता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वोडाफोन आइडिया का 18,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक, मतलब देखो अगेन ये भी एक बड़ी बात है कि कंपनी जो है वो पैसा एफपीओ के जरिए रेस कर रही है। कंपनी अब तक लगातार कह रही थी कि भैया हम पैसा रेस करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टर आकर पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो बचते आखिर में कौन है? पब्लिक है यहाँ पर। तो पब्लिक से पैसा रेज होने वाला है, और यहाँ पर ओपन होने वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो 18 तारीख से ओपन होने वाला है। और यहाँ पर 10 रुपये का प्राइस रखा गया है, 10 रुपये का। और 18 से 22 अप्रैल तक ये चलेगा, 22 अप्रैल को ये क्लोज होगा। द एंकर बिड विल बी अप्रूव्ड ऑन 16 अप्रैल। मतलब देखो, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सारा का सारा पब्लिक से ही आएगा। एंकर इन्वेस्टर्स भी कुछ होते हैं, जैसे कि जब आईपीओ आना होता है तो आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो वैसा जो एंकर इन्वेस्टर के लिए जो बिड वगैरह होगी वो 16 अप्रैल को अप्रूव करी जाएगी यहाँ पर। और मनी कंट्रोल ने ये रिपोर्ट करा था 10 अप्रैल को दैट वोडाफोन आइडिया जो है वो एफपीओ लेकर आ रहा है, और 18,000 से 20,000 करोड़ के बीच में ये एफपीओ हो सकता है। अब यहाँ पर एफपीओ की जो जिम्मेदारी है, मैनेज करने वाले जो लीड मैनेजर्स है वो जेफरीज है, एसबीआई कैप से एक्सिस कैपिटल यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इन्वेस्टर कैन बीड अ मिनिमम बीड ऑफ 1298 इक्विटी शेयर्स एंड मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट बेस्ड ऑन द अपर लिमिट। यहाँ पर सिंपल सी बात है, एफपीओ इन्वेस्टर यहाँ पर अगर देखो तो सीधी सी बात है कि देखते हैं कि क्या होगा। जो मिनिमम बिड है वो 1,298 इक्विटी शेयर्स है। मतलब इंटू 10 अगर आप करते हो तो 12,980 रुपये से मिनिमम बिड यहाँ पर आपको करनी होती है इसमें। और बड़ी बात है, ठीक है, बड़ी बात है। अगेन अगर सक्सेसफुली ये लोग पैसा रेज कर पाते हैं तो अगेन एक कंपनी के सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिए यहाँ पर कि बहुत सारे शेयर्स डंप हो रहे हैं। ये चीज़ पहले भी हुई थी कि जब भी एफपीओ आता है या कुछ भी आता है तो नए शेयर्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, बहुत सारे शेयर्स डंप होते हैं यहाँ पर। पहले मान लीजिए कि जितने शेयर्स थे, पहले मानो कि कंपनी के 500 करोड़ शेयर्स था, ठीक है। अब एफपीओ के जरिए मान लीजिए कि यहाँ पर और 100 करोड़ शेयर ऐड हो रहे हैं, हालांकि यहाँ तो और ज़्यादा ही हो रहे हैं, लेकिन और 100 करोड़ हो रहे हैं। तो पहले खाने वाले 500 लोग थे, अब 600 लोग आ गए, तो कंपनी को उतना ज़्यादा कमाना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली में कंपनी के सर्वाइवर के लिए ये एक सही रास्ता भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर इनके पास इतना सारा पैसा आएगा तो उस पैसों का इस्तेमाल ये कर पाएंगे। क्योंकि देखो, इससे पहले प्रमोटर 2,000 करोड़ 1,000 करोड़ डालने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी का लॉस ही क्वार्टरली 7 से 8,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो इतना सारा अमाउंट जब आएगा तो कहीं ना कहीं एक्सपांशन की तरफ भी ये लोग जाएंगे, और जो डेट है वो भी चुकाने की कोशिश करेंगे। और गवर्नमेंट ने भैया मजबूरी में यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर दिया था, ठीक है। अगली बार गवर्नमेंट जो है वो इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, गवर्नमेंट को चाहिए होगा पैसा, तो पैसा इनको चुकाना पड़ेगा, और उसके लिए भी पैसा रेज करना ज़रूरी है।
यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के आज वॉल्यूम देखो तो बाजार जस्ट अभी खुला है और 40 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। जस्ट खुला है अभी बाजार यहाँ पर। और अगर आप नज़र करोगे इस कंपनी को लेकर वोडाफोन में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 0% लोग कह रहे बेचो, 8% लोग कह रहे होल्ड करो। यहाँ पर कंपनी अगर आप नज़र करेंगे तो देखिए अभी इनके क्वार्टरली नंबर्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। हालांकि कब आएंगे अभी तक कोई उसकी डेट सामने नहीं आई, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डेट सामने आ जाए। लेकिन उससे पहले ही एक बहुत बड़ा ये FPO का इवेंट है, इसके लिए देखते हैं कि कितना सक्सेसफुली यहाँ पर हो पाता है, फुल्ली सब्सक्राइब होता भी है कि नहीं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पर। और वोडाफोन आइडिया में देखो इसका जो PE है वो नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी जो लगातार नुकसानी में ही है, प्रॉफिट नहीं कर रही है, इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। आपको इक्का दुक्का लोग बोलते नजर आ जाएंगे भैया ये बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कर्जे से जूझ रही ये कंपनी है। बहुत सारा कर्जा, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। FPO 18,000 करोड़ जो ये लोग रेज कर रहे हैं, उससे कुछ टाइम के लिए इनको संजीवनी ज़रूर मिल जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत सारा कर्जा बाकी रहेगा इसका। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के, तो फाइनेंशियल्स में लगातार नुकसान है, और नुकसान की सबसे बड़ी वजह यह है कि डेट इतना ज़्यादा है कि उस इंटरेस्ट को चुकाने में बहुत सारा पैसा जा रहा है। गवर्नमेंट को भी बहुत सारा पैसा चुकाना है, हर क्वार्टर में पैसा चुकाना होता है, हर साल इनको पैसा चुकाना होता है, तो वो भी है यहाँ पर। इसके अलावा 5G को रोल आउट करना है, उसके लिए पैसा नहीं है, तो इस FPO के ज़रिए वो पैसा आएगा, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। लेकिन नंबर्स बहुत ख़राब है, और अभी जो मार्च के भी आएंगे वो भी ख़राब ही होंगे, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 48.91% की है, प्रमोटर ने बिकवाली करी थी, 50.36% से घटकर आए हैं ये। म्यूचुअल फंड की 2.27% है, 0.18 डोमेस्टिक के पास है, 2.03 FIs लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल्स और अदर्स की मिलाकर 46.60% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 3.73% पर है, अदर पार्टीज 42.87% पर है, और इस अदर पार्टीज़ में एक बहुत बड़ा हिस्सेदार गवर्नमेंट है। तकरीबन 33% से भी ज़्यादा की होल्डिंग गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट को एक्चुअली में शेयर्स नहीं चाहिए थे, इनको पैसा चुकाना था 16,000 करोड़ रुपए, गवर्नमेंट को पैसा था नहीं इनके पास, तो 10 रुपये के भाव पर बोला कि भैया चाहिए तो इक्विटी ले लो। तो गवर्नमेंट को मजबूरी में वो इक्विटी लेनी पड़ी थी, क्योंकि अगर पैसा होता तो गवर्नमेंट इक्विटी कतई नहीं लेती यहाँ पर, ये सिंपल सी बात है। और जहाँ तक अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट भी आने वाला है जो चुकाने हैं इनको, ठीक है, उसके लिए गवर्नमेंट इक्विटी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, तो इसके लिए कंपनी को लगातार पैसा रेज करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट भी पीछे से पुश कर रहा है कि भैया पैसा रेज करो, पैसा रेज करो, अगली बार हम इक्विटी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ये सच्चाई है। और यहाँ पर इसीलिए इनको पैसा रेज करना पड़ रहा है, और FPO के ज़रिए रेज करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा पैसा इनको चाहिए, और कोई सिंगल इन्वेस्टर इतना सारा पैसा कतई नहीं लगाएगा यहाँ पर। और इवन सिर्फ और सिर्फ ये जो इंस्टीट्यूशंस भी नहीं लगाएंगे यहाँ पर, पब्लिक ही है जहाँ से ज़्यादातर पैसा आ सकता है। अब देखना ये है कि इस FPO में कितना पोर्शन जो है वो इंस्टीट्यूशंस के लिए रखा हुआ है, एंकर इन्वेस्टर के लिए रखा हुआ है, और कितना पोर्शन जो है वो पब्लिक के लिए रखा हुआ है। जनरली बहुत सारा पोर्शन पब्लिक के लिए हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, अगेन मैं श्योर नहीं हूँ यहाँ पर। अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि जब तक FPO खुलता नहीं है, तमाशा देखो, यहाँ पर एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल वगैरह पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वोडाफोन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।